जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बिहार दरोगा का सीरीज चल रहा था जिसमें कि हमने पहला सीरीज देख लिया था और आज हम दूसरे सीरीज पे हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन बिना टाइम लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैसर्गिक अधिकार। तो आपको बताना है इसमें कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। तो हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वो है हमारा कानूनी अधिकार। हम बताते हैं आगे आपको कि कैसे। तो पहले जो था संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 में था और 44वें संविधान अधिनियम के तहत जो कि 1978 में आया था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दी गई। यानी कि अब मूल अधिकार सिर्फ 6 रह गए और इसको जो है संविधान के पार्ट 12 में पार्ट 12 में रखा गया 300A, आर्टिकल 300A में, और इसके तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 यानी आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। यानी आर्टिकल 123 जो है ये राष्ट्रपति को क्या शक्ति देता है? आपातकाल का, संसद द्वारा पास बिल पर सहमति देने की, मृत्यु दंड की सजा कम करने का, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का। तो आप जिनको भी इसका आंसर पता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बताता हूँ इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का, यानी ऑर्डिनेंस। आप इसको ध्यान रखेंगे, ये अध्यादेश को ही ऑर्डिनेंस कहते हैं। जब संसद विश्रांति काल में रहता है तो राष्ट्रपति को शक्ति मिलता है 123 के तहत कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सके। हम देखते हैं कुछ और, जैसे कि आपातकाल संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इमरजेंसी की राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? तो 3 शक्तियाँ हैं, मतलब 3 आर्टिकल में है जिक्र इसका। 352, 356, 360 और 365 में भी है थोड़ा बहुत। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 52, 56, 60 करके दिमाग में इसको 2-3 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। 352 जो है 352, यह राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का शक्ति देता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल, इंडिया में अगर दूसरे देश से युद्ध हो रहा है तो आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है देश में। उसके बाद है 356, यह राष्ट्रपति शासन। अब ऐसा कोई स्टेट जहाँ सही से काम नहीं हो रहा है, जहाँ पे सही से काम नहीं हो रहा है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने का शक्ति है राष्ट्रपति के पास 356 के तहत। और 360 वित्तीय आपातकाल, तो ये जो है अपना इंडिया में आज तक नहीं लगा है। 360 जो है नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का, दल परिवर्तन रोधी कानून किस अनुसूची में है? यानी कि पहले क्या होता था ना कि किसी पार्टी का कोई सदस्य जो है किसी दूसरे पार्टी में चला जाता था, तो इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत रोका गया है। तो आपको बताना है किस अनुसूची में है, 6ठा, 10वीं, 8वीं, 9वीं। तो आपको हम बता दें, दल बदल, द से दल, द से बदल और द से 10वीं। तो याद रखेंगे 10वीं अनुसूची में जो है 10th शेड्यूल में है दल परिवर्तन रोधी कानून। इसको जरूर ध्यान रखेंगे। और इसके पीछे एक फेमस कहानी भी है। एक आया राम गया राम था, वो कभी इस पार्टी में जाता था कभी उस पार्टी में, जिसके तहत जो है बहुत गड़बड़ी हुआ था, सरकार में उथल पुथल, तब जाके ये कानून आया। और याद रखना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। यानी कि 52वें संविधान संशोधन 1985, इसको जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है या मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज? तो आपको बताना है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 25। तो आपको
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। इसका सही जवाब जो है 51A, यानी अनुच्छेद 51 क, आर्टिकल 51A। इसको जरूर ध्यान रखेंगे। और इसे कब जोड़ा गया तो ये हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 51 क में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया। देखिए यहाँ आपको 3 क्वेश्चन मिल रहा है। एक तो कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य है, वो 51 क में है। दूसरा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और किसकी सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। तो इसको जरूर याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के प्रस्तावना में क्या नहीं जोड़ा गया? क्वेश्चन देखिए बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह का। कह रहा है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के प्रस्तावना में क्या नहीं जोड़ा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या जोड़ा गया है, तब आप बता सकते हैं क्या नहीं जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ कि इसमें जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो है जोड़ा गया है, यानी जो स्वतंत्रता है वो नहीं जोड़ा गया है। तो आइए हम देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है पंडित नेहरू द्वारा बनाया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में अंग्रेज एक था अर्नेस्ट बार्कर, ये जो था प्रस्तावना का शुरुआत में उल्लेख किया था। ये इसकी बुक है एक, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इसको जरूर ध्यान रखेंगे। तो आपका जो है यहाँ आंसर क्या हो गया? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को नहीं जोड़ा गया। अब हम देखते हैं आगे कुछ बिहार का स्पेशल, क्योंकि बिहार दरोगा में बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन रहता है। तो हम कुछ बिहार स्पेशल क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? कांग्रेस हम जानते हैं कि हर साल अधिवेशन करता था। 1922 में बिहार में कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस है पटना, औरंगाबाद, सिवान और गया। तो आप कमेंट में करें इसका जवाब। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका गया। तो गया याद रखेंगे कि 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में गया में हुआ था। हम कुछ एडिशनल देख लेते हैं। तो ये जो गया में हुआ था 1922 में, इसका जो अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे, इसका अध्यक्ष थे आपका देशबंधु चित्तरंजन दास। इसका अध्यक्ष थे कौन? देशबंधु चित्तरंजन दास। इसको ध्यान रखेंगे कि देशबंधु किसे कहते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। तो चित्तरंजन दास। तो 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। और इसी में कुछ फैसला हुआ था, जिसके बाद फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था। इससे भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वराज दल का गठन कब हुआ? 1923 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नारायण प्रसाद। और इसके सचिव जो थे अब्दुल बारी थे। इतना बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। 1 से 2 बार इसको पढ़े, और अगर इम्पोर्टेंट लगे तो आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष नारायण प्रसाद एवं प्रथम सचिव अब्दुल बारी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? के जायसवाल, सचिंद्र नाथ सन्याल, खुदीराम बोस, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो है सही जवाब आपका सचिंद्र नाथ सन्याल। इसका सही जवाब क्या है? सचिंद्र नाथ सन्याल। तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। आइए हम कुछ एडिशनल बात देखते हैं। सचिंद्र नाथ सन्याल जो है पटना भवानी मंदिर की स्थापना की। इसके बाद सदाकत आश्रम मजहरूल हक, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? मजहरूल हक। और एक और है इमारत सरिया की स्थापना किसने की? मौलाना सज्जाद। जरूर इसको ध्यान रखेंगे, इमारत सरिया की स्थापना किसने की? मौलाना सज्जाद। अब हम और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहम्मद बिन तुगलक जिसको पागल सम्राट कहते हैं, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था ये। तो क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था?
मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस शहर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? हमारे ऑप्शंस है भागलपुर, दरभंगा जिसको कि तिरहुत कहते थे उस वक्त, पटना, वैशाली। तो इसका अगर जवाब किन्हीं को भी पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब है दरभंगा, जिसको कि तिरहुत कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्रा नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है? यहाँ देखिए पूछ रहा है कि पाटलिपुत्रा जो नगर प्रशासन था मौर्य के समय में, उसके बारे में हमको सबसे सटीक जानकारी कहाँ से मिलती है, किस साक्ष्य से? तो हमारा पहला ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, दूसरा है इंडिका अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेख। तो हमको जो है इसके बारे में सबसे सटीक जानकारी जो मिलती है वह इंडिका से मिलती है। तो याद रखेंगे इंडिका, सही जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? इंडिका से। अब हम आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि मुद्रा राक्षस जो है पुस्तक किसने लिखी, इंडिका जो है बुक किसने लिखी, अर्थशास्त्र किसकी रचना है, ये सबको आप कमेंट में लिखें। मैं बता देता हूँ आपको, मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त इसके लेखक हैं, विशाख दत्त। और आपके जो इंडिका है, इंडिका का मेगास्थनीज है। और एक और जो बुक है अर्थशास्त्र, इसका रचनाकार हैं कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहते हैं। तो इन बातों को आप ज़रूर याद रखेंगे, इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमारा आज का आखिरी सवाल जो है वो है, निम्नलिखित में कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा? तो क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सा सूफी संप्रदाय रहा? ऑप्शंस है चिश्ती, फिरदौसी, कलंदरी, सुहारवर्दी। ये चार हमारा ऑप्शंस है। और ये जो समुदाय है ये सब से क्वेश्चन रहता है, तो इसको आप ज़रूर ग्रिप रखेंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ था वो फिरदौसी हुआ था। सबसे ज़्यादा फेमस कौन था? फिरदौसी। तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा है और इतना ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेशन है इसमें, तो इसको आप ज़रूर जो है आप 1 से 2 बार देखें ताकि एक एक चीज़ याद हो जाए। और बिहार दरोगा के एग्ज़ाम का तैयारी एकदम जम के करें चंपारण शिक्षा केंद्र के साथ, ताकि आप को डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम दे कर आएंगे तो आप ज़रूर थैंक्स करेंगे कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिला है। धन्यवाद।